नमस्कार दोस्तों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, जो भारत सरकार ने 2004 में लॉन्च किया था। और ये जब लॉन्च किया था तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया था। और ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलती थी उसका रिप्लेसमेंट लॉन्च किया था। 2004 के बाद रिप्लेस जो स्टार्ट होने के बाद में ये धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज के लिए और सभी कर्मचारी या इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर दिया है। और आज के टाइम में जो एनपीएस है वो सभी इंडियन सिटीजन के लिए, इवन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है उनके लिए भी जो पेंशन स्कीम है वो लागू है। एनपीएस में वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो हर कोई इंडियन सिटीजन एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनपीएस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जो भारत सरकार का पीएफआरडीए एक डिपार्टमेंट है उसके अंडर मैनेज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो अगर आप कर्मचारी हैं या आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट जो है वो थोड़ा सही हो जाए, रिटायरमेंट के टाइम में आपको फाइनेंशियल क्रंच ना हो, तो इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एनपीएस जो है वो बेस्ट है। क्योंकि एनपीएस जो है आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगा लो रिस्क वाले फंड्स में, यानी जिसमें रिस्क बिल्कुल कम होते हैं, वहां पे ऐसे पेंशन फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है, जिससे आपका रिटायरमेंट और बेहतर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनपीएस में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी एनपीएस जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो एनपीएस नॉर्मली इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन मेनली जो है लो रिस्क के डेट फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए जो रिस्क है वो कम होता है एनपीएस का, लेकिन इसका इक्विटी में भी एक्सपोजर रहता है थोड़ा। अब क्योंकि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें थोड़ा इक्विटी के साथ में भी एक्सपोजर होता है, यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है एनपीएस का पैसा, इसलिए इसका जो रिटर्न है, क्योंकि ऐसा सबको पता है कि इक्विटी का रिटर्न होता है वो हमेशा अच्छा होता है, इसलिए इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो होता है वो हमेशा जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि पीपीएफ हो गया या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इनकी बजाय एनपीएस का रिटर्न लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा होता है। और हिस्टोरिकली यानी अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो एनपीएस का जो रिटर्न है वो ऑन एवरेज 9 से 12% पर ईयर के हिसाब से आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनपीएस में आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एनपीएस में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो टायर 1 में आपको पता भी होगा, नहीं पता तो बता देते हैं कि टायर 1 में आपका बेसिक पे प्लस डीए मिला के जितना बनता है उसका 10% आपका इन्वेस्टमेंट होता है आपकी तरफ से, और इसी का बेसिक प्लस डीए का जो 14% है वो सरकार आपकी तरफ, सरकार या जो आपका महकमा है या विभाग है वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि टायर 1 में आपका मैक्सिमम 24% जो है बेसिक और डीए का टोटल 24% जो तनख्वाह है वो आपकी हर महीने एनपीएस में जमा होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस 24% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो आप टायर 2 अकाउंट खोल सकते हैं, और टायर 2 अकाउंट में आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि एनपीएस में जब पैसा विड्रॉ करना हो तो कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो एनपीएस में आपके विड्रॉ करने के दो ऑप्शन हैं। आप या तो आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स हो जाए, यानी आप 60 साल की उम्र के हो जाएंगे तब आपको पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर आपका सुपर एन्युएशन हो जाए। सुपर एन्युएशन यानी कि आपकी जो नौकरी है वो विभाग के साथ वो खत्म हो जाए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ या विभाग के साथ वो खत्म हो जाए, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। ये दो ही कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें रूल क्लियर है कि आप जितना भी आपका पैसा इकट्ठा हुआ है उतनी 60 साल तक या सुपर एन्युएशन तक, यानी मान के चलिए अगर आपका 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है एक साथ में, तो उसका आप सिर्फ 60% ही आपको मिलेगा। यानी कि 10 लाख का 60%, यानी मान के चलिए 10 लाख अगर आपने टोटल आपका पैसा हुआ है तो 6 लाख ही आपको हाथ में मिलेगा, और बाकी जो 40% है वो उसका आपको एन्युटी प्लान बन जाएगा। यानी एन्युटी प्लान यानी कि एक ऐसा प्लान में आपको परचेज हो जाएगा जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ एज ए तनख्वाह या एज ए मंथली पेंशन आता रहेगा। यानी कि आप मैक्सिमम 60% ही पैसा वापस ले सकते हैं सरकार से, 40% आपका सरकार के पास जमा रहेगा जिसकी आपको हर महीने पेंशन बन जाएगी।